अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आपसे वादा किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और वहां कोई तजर्बा हासिल कर लिया है उस फील्ड के अंदर, वो चाहते हैं कि ये जो इल्म हासिल कर लिया है ये अमानत है, ये आप तक, हम लोगों तक, पाकिस्तानी तक आए और पाकिस्तान की इकोनॉमी में और किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकें। एक प्रोग्राम मेरा आप इनके कटहरे में देख चुके हैं, लेकिन उनमें सिर्फ दो अहबाब, दो दोस्त अवेलेबल हैं इस वक्त। तैमूर चीमा और हैदर दस्तयाब हैं और माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका अपना सेटअप सारा मुकम्मल हो चुका हुआ है, बहुत काम कर रहे हैं। और आज इतवार है, संडे है और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे संडे को भी, लेकिन साथ साथ आप वक्त निकाल कर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इस पे इनपुट जरूर दीजिएगा। हमने ये सिर्फ एक नहीं है, ये पहली ये कोशिश करेंगे सीरीज चलती रहे कि कौन कौन से ऐसे काम है हम पूरे दुनिया में लेकर जाएंगे। लेकिन अभी हमारे जो शुरू के जो प्रोग्राम आप देखेंगे वो ऑस्ट्रेलिया के और रिलेटेड है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो बेसिकली एनिमल इंडस्ट्री है, जानवरों के हवाले से। आपको पता है आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं तो तकरीबन हर घर के बाहर आपको कुत्ता नजर आएगा है और बड़ा साफ सुथरा, बड़ा वेल मेंटेन्ड। अब इतने सारों को पालना रखना, मेडिकल फैसिलिटीज, फिर उनकी केजिंग, फिर उनकी ट्रेनिंग, फिर उनके मतलब फिर कानून, यानी उनको उनके राइट के हकूक के हवाले से भी बहुत कुछ है। तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट में मैं बात करने लगा हूं कि आप यहां बैठकर बिजनेस करके वहां क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे तो इतना तजर्बा नहीं है, तजर्बा है तैमूर चीमा के पास और हैदर के पास। सबसे पहले चलते हैं, चले दोनों में खुद ही फैसला कर ले कि पहले जरा आम आदमी को समझाने के लिए ये फील्ड है क्या। मैं शुरू करता हूँ। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। जब आप जानवरों की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक आपको शोबा नहीं नजर आता। मेन चीज जो मैं कह रहा हूँ, हम जिसमें डील करते हैं, हम डील करते हैं पेट ट्रांसपोर्ट में। पेट ट्रांसपोर्ट है जैसा कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, परिंदे, इनकी ट्रांसपोर्ट में। बल्कि जू के एनिमल्स भी हम कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट। तो इंडस्ट्री जो हमारी है वो लिंक्ड है एयरलाइन के साथ डायरेक्टली, वो लिंक्ड है वेट क्लिनिक्स के साथ, क्वारंटीन डिपार्टमेंट के साथ, कस्टम्स के साथ। तो जिस तरह मैंने जू का नाम लिया, जू के जानवरों को उनको जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट की। और उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट जो काउंसिल लेवल होता है आपका, जहां पर जिस तरह आप अपने घर में आपने कुत्ता रखा हुआ है तो आप लोकल काउंसिल से यहाँ पर जिस तरह रजिस्टर कराते हैं, तो इवन लोकल काउंसिल भी उससे बेनिफिट हासिल करती है। और उनको पता रहता है कि उनके एरिया में कितने जानवर हैं, उनके पास एक किस्म का जिस तरह हमारी मर्दमशुमारी होती है उस तरह जानवरों की भी इधर सारा सेटअप होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हम ये पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ये इंडस्ट्रियां शुरू करवा सकें, मदद कर सकें उनकी। और लोगों को अपने जो हमने इतने 20 सालों में जो हमने सीखा है वो हम बेसिकली उनसे शेयर कर सकें, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन पाकिस्तान की इससे बेनिफिट कर सके और मल्टी $1 मिलियन इंडस्ट्री पाकिस्तान में शुरू हो सके। पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो बल्कि और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी तो 10 गुना ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया की आबादी से। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है वहां पर इस इंडस्ट्री में। तो मैं हैदर से कहूंगा कि जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ऑपरेशंस पेट ट्रांसपोर्ट के और क्वारंटीन के दो ये इंडस्ट्रियां किस तरह एक दूसरे से बेनिफिट लेती हैं, ताकि फिर मैं आगे आपको दूसरी इंडस्ट्रीज का भी बता सकूं जो इससे लिंक्ड हैं, जिनके बेनिफिट्स आगे आ सकते हैं। जी शुक्रिया तैमूर। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये टॉपिक डिस्कस किया अपने चैनल पे। इससे आई एम श्योर काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। जैसे कि तैमूर ने बताया कि ये पेट एनिमल जो हैं यहाँ पर, मतलब आपने भी इंट्रो में बताया कि घर घर में लोग जानवर रखते हैं। तो ऑब्वियसली जिस तरह आप एक गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए आपको गाड़ी की डीलरशिप चाहिए, यहाँ पे एनिमल्स के ब्रीडर हैं, ठीक है ना, उनका अलहदा कारोबार है। उसके अलावा जब गाड़ी की आप मुरम्मत करवाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे वेटनरी क्लिनिक है। यहाँ पे हर सबर्ब में 2-2 3-3 वेटनरी क्लिनिक है। तो वेट्स जो हैं वो भी इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन हियर, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है।
तो वो एक अलहदा सेक्टर है। उस हिसाब से फिर उसके साथ जो पेट लोग रखते हैं उसके लिए वो कॉलर्स, लीड्स, चेन्स, डॉग फूड इस्तेमाल होती है, दीगर प्रोडक्ट्स हैं, उनके घर, उनके कैनल्स, उनकी ये वो बहुत सी दीगर अशियां उसमें जो हैं वो जो पेट प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो लोग स्पेसिफिक यहाँ बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो सिर्फ डॉग फूड बनाती हैं, कैट फूड बनाती हैं, ये परिंदों की फूड बनाती हैं। तो मतलब वो एक उससे ही रिलेटेड अलहदा इंडस्ट्री बन जाती है। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये है कि ऑब्वियसली जानवरों की ट्रांसपोर्ट आपको क्विकेस्ट टाइम में करनी होती है, तो यू मोस्टली यूज एयरलाइन सर्विसेज। उसमें यह है कि आपकी एयरलाइंस के साथ काफ़ी अच्छी जो है वो होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, और उनकी राउटिंग के आप सर्विस कर सकें डिफरेंट एरिया को। उसमें सबसे बड़ा आई थिंक पाकिस्तान में जो हमारा मसला है पेट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड, वो ये है कि आपका जो क्वारंटीन स्टेटस है। क्योंकि जिस तरह आपको पता है सारी दुनिया में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस चलता है, बैंकिंग का प्रोसेस है, ये है वो है, दीगर जो है शिपिंग के प्रोसेस हैं, ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस हैं, उसी हिसाब से एक क्वारंटीन का प्रोसेस है जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सख्त है। क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया काफी बड़ा मुल्क है लेकिन एक जजीरा है, तो हमारा बॉर्डर जो है वो किसी से नहीं लगता, इर्द गिर्द सारा पानी है। अगर यहाँ पे कोई किसी किस्म की फॉरेन बीमारी या कोई चीज आती है तो वो यहाँ बाय एयर आएगी या बाय शिप आएगी। तो वो एनिमल की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसकी रेगुलेशंस बहुत टाइट है यहाँ पर। एक्सपोर्ट्स के हवाले से तो यहाँ पर काफी इजी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह एक आम बीमारी है रेबीज, जो कुत्तों में काफी कॉमन होती है, इंसानों को भी लग जाती है, इट्स अ जूनोटिक डिजीज। तो रेबीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट ही नहीं है, आज तक नहीं पाई गई। तो ऑस्ट्रेलिया इज कम्प्लीटली रेबीज फ्री। चंद और कंट्रीज भी हैं, पैसिफिक आइलैंड नेशन हैं, जापान है फॉर एग्जांपल, सिंगापुर है, इनका रेबीज फ्री स्टेटस है। तो ऐसी कंट्री से आपको अगर जानवर मंगाना है किसी दुनिया के और कोने में, तो हमारी जो ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट्स है वो बहुत रिलैक्स्ड है कंडीशन मोस्ट कंट्रीज के लिए। हम क्वाइट सिंपली एनिमल यहाँ से शिप कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल पेट्स हो, चाहे वो आपका लाइफ स्टॉक हो, चाहे वो आपकी किसी किस्म का भी जानवर हो, जू एनिमल हो। तो वो आपकी जो, लेकिन वो स्टेटस ऑब्वियसली मेंटेन पाकिस्तान में नहीं किया गया। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का स्टेटस फॉर एग्जांपल, अगर आपने पाकिस्तान से जानवर इस वक्त इंपोर्ट करना है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, यू हैव टू इन्वॉल्व अ थर्ड कंट्री जो उनकी प्रोसेसिंग है। और ये कोई 6 से 8 महीने का प्रोसेस है, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस, एक सिर्फ कुत्ता मंगाने के लिए यहाँ पे। लेकिन अगर आपने यहाँ से एक कुत्ता पाकिस्तान भेजना है तो आप अगले हफ्ते भेज सकते हैं, इट्स लाइक दैट इजी। तो आई थिंक इस हिसाब से ये है। मैं तो यही कहूंगा कि इसमें अगर हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे और इसमें हमारे जो क्वारंटीन के जो प्रोसेसेस हैं अगर वो बेहतर किए जाएं, तो पाकिस्तान का ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे स्टेटस चेंज हो क्वारंटीन के हवाले से। तो ये है कि हमारे फिर यहाँ पे जितने भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ काफ़ी कैटल प्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में, बड़े बड़े अच्छे जानवर हैं जो एक्सपोर्ट भी होते हैं, और उनकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है पेट्स के अलावा। तो आई थिंक इस हवाले से ये हमारी तो यही सजेशन है कि बहुत से मतलब चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट का स्टेप 1, अगर आपने एक्सपोर्ट्स की तरफ देखना है तो उसमें यह है कि लाइफ स्टॉक की भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की काफ़ी बढ़ सकती हैं। उसमें गवर्नमेंट को जो क्वारंटीन के प्रोसेसेस हैं अपने वो बेहतर करने पड़ेंगे, और एक किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे फिर ये है कि ये फर्दर इंडस्ट्री जो है विल कंटिन्यू रोलिंग ऑन। अच्छा, मैं यहाँ सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है यहाँ बैठ के। यानी इसमें पेट्स तो आपको पता है, हम ऑस्ट्रेलियन तोता हम आम सुनते हैं, और वो तो उसकी ब्रीड यहाँ इतनी ज्यादा हो जाती है। तो देखना ये है कि एक्सपोर्ट यहाँ ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के अंदर, देखिए दो तरह की चीजें मैं चाहूंगा। एक तो वहाँ का जो लेजिस्लेशन और कंप्लायंस है, और उन्होंने बड़ी जबरदस्त की है। पाकिस्तान के अंदर पेट के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कंप्लायंस है नहीं है। एक तो यकीनन आप जो बातें कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी चाहूंगा, मैं रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज को भी इस बारे में कोशिश करूंगा मैं ऑन बोर्ड लेने की, कि आप इस हवाले से बाकायदा जो है इन्वॉल्व करें आप जैसे लोगों की सर्विसेज जो वहाँ बैठकर ये काम कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान भी इस चीज को इस कॉन्टेक्स्ट में देख सके और एक अच्छी कंप्लायंस बना सके। अब एक्सपोर्ट में यानी आप क्या पाकिस्तान में क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज पाकिस्तान के अंदर आए
यानी वो ऑस्ट्रेलियन गाय का बड़ा सुनते हैं, तो वो अब क्या अभी हो रही है, और वो भी आप उसमें वो भी आप को लोगों के लिए अच्छा बिजनेस है? हाँ जी, मैं इसके बारे में जवाब देता हूँ कि कैटल, जहां तक आपकी बात आ जाती है ना, लाइव स्टॉक, उसका रेगुलेशन क्वाइट डिफरेंट है आपके कंपेनियन एनिमल से। तो कंपेनियन एनिमल आपका हो गया कुत्ता, बिल्ली, आपका खरगोश, जो आपके जो पेट्स होते हैं बेसिकली। तो लाइव स्टॉक जो है वो डेफिनेटली अभी जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से, और ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज काफी लाइव स्टॉक लेके जाती हैं ऑस्ट्रेलिया से, और स्पेशली सऊदी अरब हो गया, आपका यूएई हो गया। ये लोग जो हैं ये लाइव एनिमल्स लेके जाते हैं, मतलब आपकी भेड़ें हो गई, आपकी ये गायें हो गई, क्योंकि जो मीट है वो बेसिकली प्रेफर किया जाता है इन कंट्रीज में कि है वहां पर जाके वो हलाल करके उनको इनके ज़िबा किया जाए। तो ये जो लाइव स्टॉक का सिस्टम है डेफिनेटली है, लेकिन ये लाइव स्टॉक बाय एयर नहीं आपका जाएगा, ये आपका बाय शिप जाएगा। इसके प्रोसेसेस लिटिल बिट डिफरेंट है। आपको डेफिनेटली यहाँ से मिल सकता है, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा लाइव स्टॉक यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं। जो आपका वैसे मीट है, मीट जो है वो अलहदा जाता है, लेकिन वो इंडोनेशिया जाएगा, आपका मलेशिया वगैरह जाएगा, जापान, हांगकांग वगैरह जाता है, चाइना जाता है। लेकिन लाइव एनिमल में हाँ जी, आपको लाइव स्टॉक इज पाकिस्तान एक्सपोर्ट हो सकता है। अच्छा, मैं जो अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और वो जरा क्लैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में, फॉर इंस्टेंस क्या पाकिस्तान के अंदर हम ब्रीड करके जो रिक्वायरमेंट है, यानी मिसाल के तौर पर डॉग्स के हवाले से, खरगोश की बात, रैबिट की बात हो रही है, या और पेट्स के हवाले से, क्या पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकता है टूवर्ड ऑस्ट्रेलिया? और क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको, इंडस्ट्री को यहाँ डेवलप कर सकती है? बिल्कुल डेवलप जरूर कर सकते हैं। यही जिस तरह हैदर ने कहा था कि हमारे जो क्वारंटीन लॉज हैं पाकिस्तान में, वो इस वक्त लैक कर रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं इस वक्त दुनिया के हिसाब से। मेन कंसर्न पाकिस्तान का जो है वो बॉर्डर है। अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हो गया जजीरा, इधर रेबीज फ्री आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर एग्जिस्ट भी एक जमाने में अगर आ भी जाए आपको कोई केस, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अनलेस कि आप बॉर्डर पूरा सील कर दें कि आपका कोई इंटरेक्शन ना हो जानवरों की। अब आपका, आप मेनलैंड पे हैं, पाकिस्तान लोकेट करता है, तो उसका डिजीज कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक कि पाकिस्तान सील्ड बॉर्डर के साथ काम नहीं करेगा, ये डिजीज कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट अभी स्टेप्स ले सकती है कि इवेंचुअली पाकिस्तान को वो स्टेटस मिल सके, और उसके लिए मेन कंसर्न आपका ये होगा कि आपके, हमारे वहां पर आवारा कुत्ते बहुत फिर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, आपको खत्म करने नॉर्मल रूटीन पड़ेंगे। है ये। आप, हाँ जी, आपको आवारा बिल्लियां, कुत्ते, ये सारे खत्म करने पड़ेंगे। और ये जो हम बात कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की, जिस तरह हम वेटनरी क्लिनिक्स की बात करते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया उन्होंने बहुत डिजीज कंट्रोल किया है, क्योंकि इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है यहाँ पर कि आपने, पपी पैदा हुआ है, 6 वीक्स पे उसको इंजेक्शन लगेगा, फिर 10 वीक्स पे उसको इंजेक्शन लगेगा, फिर 16 वीक्स पे उसको इंजेक्शन लगेगा, और फिर एनुअली उसको इंजेक्शन लगेगा। तो जब आपने जानवरों में डिजीज खत्म करने की कोशिश की, वो ऑटोमेटिकली आपको आपके हॉस्पिटल्स पे कम यानी कि बर्डन पड़ेगा, आपकी टोटल पूरी कंट्री में फिर डिजीज कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कि ये रूल्स अप्लाई करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक्सपीरियंसेस हैं, हमें ये सारे प्रोसेसेस पता हैं, तो हम ये नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई सुनने के लिए तैयार है कि ये किस नहीं, तरह इनको हम उस पॉइंट तक ला सकते हैं कि पाकिस्तान भी एक दिन वो डिजीज फ्री स्टेटस हासिल करे, या अगर फुली नहीं भी कर सकता, इतना लेवल हो जाए कि वहां से आप जानवर एक्सपोर्ट कर सकें। उसका बेनिफिट फिर आपके वही ब्रीडर्स पे आ जाता है। आपके भी पाकिस्तान में भी कुत्ते ब्रीड करते हैं, परिंदे ब्रीड करते हैं, मुझे पता है कबूतर परिंदे बहुत वहां पर ब्रीडिंग करते हैं, लोकल मार्केट में बिकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पर जिस तरह हैदर ने कहा कि वो थर्ड कंट्री को आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको वहां से कुत्ता सिंगापुर भेजना पड़ेगा, सिंगापुर कुछ महीने रखना पड़ेगा, वहां ब्लड टेस्ट होंगे उसके, फिर वो ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर भी 10 दिन क्वारंटीन में रुकेगा। तो यही प्रोसेस अगर पाकिस्तान ले आए तो पाकिस्तान की क्वारंटीन भी फायदा उठा सकती है, इंपोर्ट में भी वो क्वारंटीन कर सकते हैं, परमिट इशू कर सकते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए।
तो ये प्रोसेसेस अगर वो लेके आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी लगेगी और पूरी कंट्री बेनिफिट करेगी उससे। अच्छा, आपने तैमूर बड़ा आसान तरीके से एक सादा लफ्जों के अंदर समझा दिया है, और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से यकीनन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे सेक्रेटरी जो मिनिस्टर लाइफ स्टॉक हैं, ये सारे मसले को देख रहे हैं कि बड़ा अहम इशू है। यहाँ रोजाना कराची में कुत्तों से मरने का, काटने का, पाकिस्तान के अंदर ये आम से वाक़े हो गए हैं, और हम उसके बड़ा नुकसान देखते हैं, जानी नुकसान भी है लोगों के हवाले से। हम वो रेबीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो देखते भी हैं तो यहाँ मेडिसिन या वो अब चीजें अवेलेबल नहीं हुई। वजह क्या है कि हमने कोशिश नहीं की है एनवायरनमेंट को साफ करने की या बाकी चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाने की। मैं कोशिश जरूर करूंगा कि ये सारी चीजें हमारे अरबाब इख्तियार तक पहुंचे। और कई दफा ऐसा ये प्रोग्राम जरा खुश्क सा प्रोग्राम होता है, लोग जरा कम देखते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम किसी न किसी तरह से इकोनॉमी में ऐड करने की, लोगों तक अवेयरनेस के हवाले से वो बात करना चाहेंगे। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आप दोनों में से, तैमूर और हैदर, आप में से कोई और बात करना चाहे, वरना वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम। जी अजहर भाई, नहीं बिल्कुल यही, तैमूर ने आई थिंक काफी चीजें कवर कर ली, हमने भी जो की उसमें वही वही चीज है कि ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान से एनिमल एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए एक किस्म का कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाता है। उसमें वो लागत बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि अगर आप थर्ड कंट्री में भेज के फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री लेके आ रहे हैं या और कंट्रीज के अलग प्रोसेसेस हैं, तो उसमें ये है कि ऑब्वियसली हमारे लिए फिर जानवर, पाकिस्तानी जानवर जो है वहां से एक्सपोर्ट करके यहाँ लाना बहुत महंगा पड़ जाता है। तो वही चीजें अगर हम पाकिस्तान में बेहतर कर लें, अपना सिस्टम बेहतर कर लें। अब जिस तरह यही डिजीज कंट्रोल के हवाले से हमारा यही काम है कि जिस तरह ये है OIE जो है वो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का क्या प्रोसेस है कि अगर यहाँ किसी किस्म की कोई एनिमल की डिजीज निकलती है, जितने केसेस होते हैं दे लॉग दैट इन, वो रिपोर्ट होती है हर महीने हर हफ्ते। यहाँ की जो गवर्नमेंट है दे कीप अ टैब ऑन इट एंड इट गेट्स रिपोर्टेड टू दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे फिर कंट्रीज का पूरा जो है वो डिजीज स्टेटस जो है वो मेंटेन रहता है। तो ऑब्वियसली जितने केसेस पाकिस्तान में, हमारी तो रिपोर्टिंग ही नहीं है किसी किस्म की आई थिंक। तो हमारा जो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जितने हमारे वेटनेरियन हैं, जो वेटनरी बोर्ड है वहां पर, उनको चाहिए कि ये इस पे थोड़ा सा काम करें और इसको देखें। क्योंकि अगर ये सारे प्रोसेसेस बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो क्वारंटीन के हिसाब से इंटरनेशनली चेंज हो, तो हमारी हर किस्म की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, हर किस्म के जानवर की, एग्जॉटिक अच्छा, पेट्स की, लाइफ स्टॉक की। जी आपने बड़ी जबरदस्त बात की। वजीर पाकिस्तान ने जब मुर्गियां पालने और वो बकरियां पालने का कहा तो यह बड़ा शोर डला कि जनाब ये क्या शुरू कर दिया है। हालांकि वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और आप बता रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये वाला बिजनेस जो है एनिमल के हवाले से, ये फ्लरिशिंग बिजनेस है और बड़ी। और लेकिन हम चले, वजीर आज़म साहब ने इब्तिदा तो की है, लेकिन यहाँ मजाक ज्यादा उड़ गया। अपोजिशन लोगों ने बिला वजह इस बात को हमें तनकीद बताया। उम्मीद है कि सारी चीजों को आगे आप लोगों की आवाज जरूर सुनेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसमें बैठकर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एक पेपर मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की तरफ से मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट तक, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री तक, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है वहां तक भिजवाऊं कि इसमें कुछ थोड़ी सी, यानी पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है और पाकिस्तान को अब चांस मिस नहीं करनी चाहिए। कोई एग्रीकल्चर के हवाले से हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई चीज ऐसी सोचनी है कि हम एक्सपोर्ट अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर और हैदर। दोबारा फिर तकलीफ देंगे किसी और इशू के ऊपर, या ओवरसीज के और कोई मसाइल के हवाले से गुफ्तगू जरूर होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।